मुफ्ती साहब को ले जा रहे थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ से वो लेकर गए वहाँ पर उस तरफ। तो हम लोगों ने सब लोगों ने सिर्फ रोका हुआ था, कोई घेरा हुआ नहीं था कि मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। तो इन पे ये आरोप लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, क्यों इनको ले जाया जा रहा है। बस ये चीज़ थी, हम लोगों ने रोका हुआ था, ना धक्का मुक्की करी, ना हम लोगों ने मारा मुरी करी। ये हम लोगों की गलत है, जो हम लोगों पे आरोप लगाया गया है। जो अच्छा आदमी था उसके बीच में थोड़ा सा सपोर्ट ही करा है, और ऐसा नहीं चाहेंगे। हम आपसे जैसे मानवता से बोलेंगे तो मानवता आप हमको भी देंगे। तो जब मानवता ही खत्म हो जाएगी हमारी आपकी, तो फिर क्या रह जाएगा दुनिया में। सबसे बड़ी इंसान की इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर एक यहाँ पर बात आई थी कि एनआईए टीम को घेरा गया था, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, और उसको लेकर के जिन महिलाएं इसी क्षेत्र की हैं, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगी आप? कल जो यहाँ पर हुआ था जी, तो किस तरीके से ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने घेरा था टीम को और दुआ दिया? टीम को घेरा तो नहीं था, लेकिन ये है जब मालूम चलता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या हमारे एरिया का किसी भी व्यक्ति पे ये सारी चीजें मौजूद हो, रात में 3 बजे से परेशान करना, तो एरिया के लोग मतलब दहशत सी बनी हुई थी कि ऐसा क्या हो गया। तो जब सबको थोड़ा थोड़ा मालूम चलता है तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जेंट्स भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। तो वही सारी चीजें मौजूद रही हैं कल। तो यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कल तो मैं मौजूद नहीं थी यहाँ, लेकिन जो मैंने हालांकि सुना है और देखा है वही सारी चीजें बता रही हूँ। तो ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल यहाँ पर सर कुछ भी नहीं हुआ था। मुफ्ती साहब को ले जा रहे थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ से वो लेकर गए वहाँ पर उस तरफ। तो हम लोगों ने सब लोगों ने सिर्फ रोका हुआ था, कोई घेरा हुआ नहीं था कि मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। तो इन पे ये आरोप लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, क्यों इनको ले जाया जा रहा है। बस ये चीज थी, हम लोगों ने रोका हुआ था, ना धक्का मुक्की करी, ना हम लोगों ने मारा मुरी करी। ये हम लोगों की गलत है, जो हम लोगों पे आरोप लगाया गया है कि महिलाओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 16 महिलाओं के, जेंट्सों के नाम दिए गए हैं, मतलब कि इन लोगों पर 100 लोगों पर कार्रवाई होगी। तो ये सब गलत है। हम लोगों ने किसी ने हाथापाई नहीं की, हम लोगों ने मारा नहीं है। जी माता जी, क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि जो अच्छा आदमी था उसके बीच में थोड़ा सा सपोर्ट ही करा है, और ऐसा नहीं चाहेंगे। हम आपसे जैसे मानवता से बोलेंगे तो मानवता आप हमको भी देंगे। और जब मानवता ही खत्म हो जाएगी हमारी आपकी, तो फिर क्या रह जाएगा दुनिया में। सबसे बड़ी इंसान की इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं है। लोगों ने जो घेरा था उसको लेकर के, तो वो घेरा नहीं था, वो तो भीड़ में खड़े थे सब। हाँ, खड़े थे सब लोग। अब हो सकता किसी ने धक्का दिया हो और वो एकदम लग गया हो किसी में, तो उसमें आप चाहे आपको लग जाए, चाहे किसी पुलिस के व्यक्ति को लग जाए, ये हुआ। लेकिन जान के किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या कहेंगी माता जी? हाँ, यही कि बहुत अच्छे इंसान है, सबको पढ़ाते लिखाते हैं, इसलिए हम लोग सब जने गए थे। ना किसी ने किसी को मारा, ना धक्का दिया, दूर हटे, और सब यही कह रहे थे कि मतलब इनको मत ले जाए, इनको मत ले जाए। आपका यही बोला था कि ले नहीं जाएं आप इनको, और बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी तालीम देते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने रोका कि उनको ले जाए नहीं आप। अब मुकदमा हो गया सबके खिलाफ, अब क्या कहेंगी आप? नहीं तो उनका कहना है कि आपने टीम के साथ जोर जबरदस्ती की है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो महिलाओं ने, जेंट्सों ने रोका है, तो उनके ऊपर आरोप। आपने सुना कि अधिकांश महिलाओं का ये कहना है कि मुफ्ती साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो तालीम देते हैं, और इसलिए हम लोगों ने टीम के साथ किसी प्रकार की हाथापाई नहीं की है। हम लोगों ने केवल एक रोकने का प्रयास किया था कि भाई वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको न ले जाया जाए। हालांकि 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, जिसमें कई महिलाओं के नाम भी शामिल बताए गए हैं। रात में 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से, और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी, तो हमने हर घर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई, और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई, और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा, और
किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई, सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त कम 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीजा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वगैरह कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डाला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। मदरसा चलाते हैं? और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारी फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट में तलाशा किया, खंगाला गया? पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुँचाए। बिना पर ले जा रही है, आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। हम इस समय मौजूद हैं कोतवाली थाना क्षेत्र के सलीम बाग इलाके में, जहां पर दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद को एनआईए टीम ने कल यहां से गिरफ्तार किया हुआ था। यही वो गलियां हैं जहां कल सैकड़ों लोग, महिलाएं और पुरुष यहां नजर आ रहे थे, लेकिन आज पूरी तरह से इस क्षेत्र में सन्नाटे के हालात हैं। यही वो घर है जहां एनआईए टीम ने छापामारी की थी और उसके बाद में लगभग 9 घंटे इसी मकान में पूछताछ चली थी मुफ्ती खालिद से। आज हम देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है इनके घर पे। बताया जा रहा है कि वो किसी रिश्तेदार के घर अपने गए हुए हैं और उसके बाद से यहाँ नहीं आए हैं। और यहाँ जो पीछे भी देखिए आप, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ और है। और कल यहाँ काफी बड़ी तादाद में लोग आप थे। इसके नजदीक वो मस्जिद है कि जहाँ से एनआईए टीम से छुड़ा करके मुफ्ती खालिद को वहां रखा गया था। आज वहां भी काफी पुलिस बल तैनात है और इसके अलावा जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां भी पीएसी के साथ साथ और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।